हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड हम इस वीडियो में एक और बड़ी भर्ती को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। परमानेंट जॉब वैकेंसी, जो भी कैंडिडेट स्थायी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए एक और बड़ी भर्ती जो कि कक्षपाल पद के लिए है। कक्षपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके जो एप्लीकेशन है 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन आपके 8 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, सो 8 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब जो कैंडिडेट कक्षपाल का नाम पहली बार सुन रहे हैं, कक्षपाल पद के बारे में नहीं जानते हैं कि कक्षपाल कौन होता है, इनका कार्य क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको मैंने वीडियो अपलोड किया है कक्षपाल जॉब प्रोफाइल, जिसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है आपकी कक्षपाल पद पर अगर आप भर्ती होते हैं तो क्या किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं। ओके, अब ये जो कक्षपाल भर्ती है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ये वैकेंसी कक्षपाल की, ये झारखंड स्टेट से रिलीज की गई है। ठीक है, सो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि JKCE 2025 के नाम से आप देख सकेंगे। अप्लाई ऑनलाइन है, याद रखिएगा। और डेट आप यहाँ पर अभी डेट कंफर्म करेंगे, पहले आप यहाँ एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी, लेकिन 100 रुपये एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगी। और जो झारखंड स्टेट के रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 50 रुपये आपसे परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो झारखंड राज्य के जो कक्षपाल पद है इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो पहले मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं 1634, जिसमें से 165 भूतपूर्व सैनिक के लिए है, गृह रक्षकों के लिए 413 है और बाकी की जो है 1056 ये ओपन में आ जाती हैं। मींस जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, किसी जॉब में नहीं है, जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए है। ठीक है, सो टोटल यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर के लिए 156 है। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें मेल कैंडिडेट को 1634 हैं। फीमेल के लिए देखेंगे तो फीमेल के लिए टोटल 64 है, जिसमें से ओपन के लिए यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए 36 हैं। 36 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप इसमें देख लेंगे। अब अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो कक्षपाल पद के लिए जो सैलरी है वो आपकी लेवल 2 से रहेगी, जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 से 63,200 रहेगा। ये बेसिक पे है, इनहैंड सैलरी नहीं है। इनहैंड सैलरी आपको इससे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को यही इनहैंड सैलरी रखती है जिनको जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं हर एक वैकेंसी में आपको जो अपडेट देती हूँ उसमें सैलरी के बारे में बताती हूँ कि ये आपकी इनहैंड सैलरी नहीं है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी में अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो कम से कम आपका 10वीं पास होना जरूरी है। फिर चाहे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल स्कूल से, बोर्ड से आपने किया है, या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट बोर्ड है वहाँ से आपने किया हो। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये न्यूनतम है, कम से कम 10वीं पास है। अब अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं और इंटरेस्टेड हैं कक्षपाल पद के लिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल पद के लिए शारीरिक मापदंड भी देखा जाएगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर और सीना 81 फुलाकर। ठीक है, SC ST कैटेगरी से हैं तो कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना न्यूनतम 79। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो किसी भी कैटेगरी की हो, सभी के लिए 148 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा।
जिसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, दौड़ होगी, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए भी 1600 मीटर की होगी, लेकिन इनको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। एज की बात करेंगे तो एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अगर आप अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अन्य अभ्यर्थी आप यहाँ देख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, सभी के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है अपर एज लिमिट। तो ये हो गई आपकी 25 वर्ष, जो डायरेक्ट यानी ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं मेल कैंडिडेट फ्रेशर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 27 वर्ष। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 28 वर्ष। SC ST मेल फीमेल को 30 वर्ष एज अपर एज लिमिट रहेगी, कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और डेट आप देख रहे हैं 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो आपकी रहेगी और आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप 10 दिसंबर, ये दोनों के लिए डेट रहेगी 10 दिसंबर 2025। एंड करेक्शन विंडो के लिए 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर, 11, 12 और 13 दिसंबर, ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल हो जाएगा, मापदंड और दक्षता परीक्षा, ठीक है। उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको फिर रिटन एग्जाम देना होगा और रिटन एग्जाम में जो सिलेक्ट होंगे उनका होगा मेडिकल चेकअप। और आपका जो रिटन एग्जाम है ये OMR होगा, पेन पेपर मोड पर होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, ठीक है। तो शारीरिक मापदंड और जो हाइट वगैरह है और रनिंग वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका मुख्य परीक्षा देखें तो 2 घंटे की आपका ये पेपर रहेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होगा आपका लैंग्वेज का रहेगा, भाषा का। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं से क्वेश्चन किए जाएंगे। हिंदी से 80 प्रश्न होंगे और इंग्लिश से 40, टोटल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। अब इसमें कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना जरूरी होगा। फिर होगा आपका पत्र सेकंड यानी पेपर सेकंड, जो आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी एक लैंग्वेज की परीक्षा ऑप्शन के रूप में आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको देना होगा, इसमें भी 30% लाना जरूरी है। और इसके बाद आपका रिटन एग्जाम के ही ये पेपर थर्ड है, पत्र थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपका सामान्य अध्ययन, झारखंड से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने प्रश्न होंगे वो आप देख रहे हैं। झारखंड जीके के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टोटल 120 प्रश्न, 2 घंटे का समय। इसमें भी 30% लाना जरूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। अब जो इनको क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ देख सकते हैं, आपको डिटेल सिलेबस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी दी गई है और पूरा सिलेबस आपको इसमें दिया गया है। तो झारखंड स्टेट से ये वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, JSSC की वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये इसकी वेबसाइट दी गई है और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिएगा। कक्षपाल क्या है नहीं जानते हैं, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, ड्यूटी आपकी क्या रहेगी, किस तरह का वर्क आपका रहेगा, तो वीडियो अपलोड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लिंक आई बटन पर दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।